बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। अखिल कोटि देखिए, संत के पास आप कोई भी भाव लेकर जाएंगे तो संत हमारा उद्धार ही करेंगे। चाहे भाव लेकर जाओ, अभाव में जाओ, कुभाव में जाओ, स्वभाव में जाओ या प्रभाव में जाओ। आप कहेंगे क्या कुभाव में जाएं तो भी संत कल्याण ही करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि संत चंदन जैसा होता है। चंदन की शीतलता होती है और कितने विषैले सर्प लिपटे होते हैं, लेकिन शीतलता कभी चंदन छोड़ता नहीं है। कबीर संतन छाड़े संत ते कोटक मिले संत, चंदन भोंगा बेदिया शीतलता ने तजंत। बहुत जहरीला होता सांप और उसमें जब जहर फुंकार मारता है उसका शरीर ज्वलनशील होता है तो भाग्य चंदन पे लिपटता है, उससे उसको शीतलता मिलती है। लेकिन कभी भी चंदन उसके जहर को ग्रहण नहीं करता, शीतलता छोड़ता नहीं है। इसलिए भाव लेकर जाओगे अच्छा तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन कुभाव में भी जाओगे तो भी संत कल्याण करेगा। कोई आवे भाव ले, कोई आवा भाव, संत दो को पोसते छाड़े नहीं स्वभाव। कैसे? सदगुरु कबीर साहब जब काशी में अपनी झोपड़ी में रहते थे तो झोपड़ी के पीछे एक कसाई का घर था। रोजाना बकरे काटता, मीट मांस खाता, बेचता था। और जो जीव मारेगा तो उसके अंदर हिंसा निश्चित रूप से होती है। कबीर साहब उपदेश करते भी जीव हिंसा पाप है, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, मीट मांस शराब नशा नहीं करना चाहिए। ये जीव की दुर्गति होगी ना, हमें भोगना पड़ेगा। धीरे धीरे लोगों पर असर होने लगा तो उसका धंधा कम होने लग गया। उसे पता चला कि कबीर साहब के उपदेशों का लोगों पर प्रभाव है, मेरा तो मीट मांस का धंधा ही कम होने लगा। उसके अंदर सदगुरु के प्रति खूब भाव पैदा हो गया कि आज रात को जब कबीर सोए होंगे ना, इसकी झोपड़ी में घुस के इसकी हत्या कर दूंगा, इसकी रात कटेगी और मेरा धंधा ठीक चलेगा। एक गंडासा लेके और रात के समय जब कबीर साहब विश्राम कर रहे थे चारपाई पर, अंदर आए, चद्दर लेटे हुए थे, ओढ़े हुए थे सदगुरु लेकर, और जैसे ही खड़े हो गए गंडासा मारने लगा, इतने में पता नहीं कहां से एक विषैला काला सांप आया और उसके पैर पर डस दिया। चला ही नहीं पाया हथियार और नीचे गिर गया और सांप का जहर चढ़ा और वो प्राण पखेर हो गया, मर गया। सुबह लोगों ने शोर शराबा कर दिया, परिवार वालों ने उल्टी बात कहनी शुरू कर दी काशी में कि कबीर ने हमारे एक आदमी को मार दिया। पूरी काशी इकट्ठी हो गई। फिर कबीर तो इतने दयालु थे, कब से हत्या करने लगे। राजा के पास शिकायत चली गई, राज कर्मचारी आए तो कबीर साहब से पूछा कि भाई तूने इसको मारा है? कि मैंने तो नहीं मारा। कहने लगे फिर ये मरा कैसे? यहाँ क्या करने आए? कहने लगे गुरु मंत्र लेने आया था। मैं रात के समय गुरु मंत्र लेने आया था। तो कबीर साहब को पकड़ लिया, कहने लगे आपको सजा मिलेगी, अगर गुरु मंत्र लेने आया था फिर मर कैसे गया? कबीर साहब ने झुककर उसके कान में सच में गुरु मंत्र दे दिया और जैसे ही मंत्र सुनाया वो कसाई जिंदा हो गया, जिंदा होके बैठ गया। फिर राज कर्मचारियों ने पूछा भाई तू मर कैसे गया था, यहाँ क्या करने आया था रात के समय? तो कहने लगा जी सच बताऊं, मैं तो कबीर को मारने आया था।
ये जीव हिंसा के विरुद्ध उपदेश करते थे। मेरा धंधा चौपट हो रहा था और मैं तो इसको मारने वाला था। गंडासा लेके इतने में एक सांप ने मेरे को डस लिया तो मैं तो मर गया था। फिर उसने पूछा मैं मर गया था, जीवित कैसे हुआ? तो लोगों ने कहा कि कबीर ने ही तेरे कान में कुछ कहा है, उससे तो जीवित हुआ है। फिर कबीर मुस्कुरा कर कहने लगे, अच्छा भाई तू गुरु मंत्र लेने आया था ना? चरण पकड़ लिए, रोने लग गया कि ऐसे पापी का उद्धार भी संत किस तरह से कर देते। आया मारने और मेरे को जीवित कर दिया, और लोग मेरी हत्या ना कर दे बल्कि अपने ही सिर पे मंड रहे, मेरा ये भी नहीं कह रहे कि मुझे मारने आया था। उसका जो कुभाव था वो स्वभाव में अच्छे सुंदर भाव में बदल गया। इसलिए संत के पास आने से ऐसे कल्याण होता है। अग्नि में अगर आप जानबूझकर हाथ डालोगे तो जलेगा, अगर अनजाने में डालोगे तो भी जलेगा। इसी प्रकार संत के पास जाने में अनजाने में तब भी जाओगे तो भी आपका सुधार ही होगा, कल्याण ही होगा। भाए को भाए अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। तुलसी बाबा कहते हैं कि भाव में कुभाव में अभाव में क्रोध में आलस में अगर प्रभु का नाम जपोगे ना तो आपका कल्याण ही होगा। इसलिए गरीबदास महाराज कहते हैं, गरीब गजगण का और भीलनी शिवरी प्रेम सहेत, कहते पतित उधारिया सतगुर गावे नेत। गज हाथी गण का वेश्या भिलनी सुधर जाति की, सदना कसाई अजामेल पापी, ऐसे ऐसे सदगुरु ने पार कर दिए। हर जीव से 24 घंटे में पाप होते रहते हैं। आप श्वास लेते हैं ना, उसमें भी जीव मरते हैं, चलते हैं, भोजन बनाते हैं, सोते हैं, स्नान करते हैं, चूल्हा चौका करते हैं, इन सब में हमारे से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। तो धर्मदास जी कहते हैं, गुरु जी हमने अवगुण बहुत करे, जितने हो पैर धरे धरनी पर, भौतक जीव मरे। गुरु जी हमने अवगुण बहुत करे। धर्मदास जी बैठे रो रहे हैं कबीर साहब के सामने, ये सदगुरु हमारे तो इतने अवगुण है, लिखे नहीं जा सकते, जितने जितने पैर धरे धरती पर कितने जीव मरे कैसे लिखा होगा। सदगुरु कहने लगे वे भगवान का नाम जपो और सत्संग में बैठे रहो, सत्संग का कभी त्याग मत करो। जन्मों जन्मों की बिगड़ी संत सुधार सकता है, बाकी कोई नहीं सुधार सकता है। नहीं तो इतने जन्म हमारे बिगड़ी में चले गए, काल के लेखे में चले गए और पता नहीं किस किस योनियों में आना पड़ा। तो बुरा स्वभाव छोड़ें, गलत संस्कार छोड़ें, अच्छी आदत बनाएं, अच्छा चरित्र बनाएं। जैसे बच्चे हैं यहाँ छुट्टी में आए हुए हैं, है ना, आजकल स्कूलों का माहौल भी खराब है, तो यहाँ अच्छी बातें सीखें, सत्संग की, संस्कारों की, कि हम अपना स्वभाव कैसे अच्छा बनाएं। क्यों? क्योंकि एक चरित्र ऐसा होता है जिससे व्यक्ति की पूरा जीवन सुगंध आती है, जैसे फूल में सुगंध आती है। तो कहते हैं ना कि हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, लेकिन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जिसका चरित्र ऊंचा होता है, सत्य, धर्म, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, मैत्री, जब ये स्वभाव में आ जाए फिर वो गृहस्थी भी हो, उसका भी संत जैसा स्वभाव हो जाता है। इसलिए भाई संत के पास भाव अभाव प्रभाव में जाओ, लेकिन संत हमारा स्वभाव बदल देते हैं, हमारी जन्मों जन्मों की बिगड़ी सुधार देती हैं। जब भी समय लगे तो गुरु के पास, संत के पास जरूर जाइए, उनके कान लगाकर ध्यान से उनके वचन श्रवण करिए। क्योंकि जब ध्यान लगाकर सुनते हैं, जन्मों जन्मों का जाइए मन भटका हुआ था, पल पल बैठा बैठा भी पाप करता रहता है, वहां से अगर रुक गया तो कितने करोड़ों पापों से आप उनकी संगत में बैठकर भी बच जाते हैं। तो एक भजन बोलूंगी, साथ साथ बोलना। गुरु थारे बिना बिगड़ी न कौन सुधार, ओ गुरु थारे बिना बिगड़ी न कौन सुधार, बिगड़ी न कौन सुधारे, गुरु थारे बिगड़ी न कौन। एक दिन बिगड़ी पुत
से मारे। एक दिन बिगड़ी पुत्र पिता की बात काम से, अपने भगत की साय करण को दर्शन दे ही धारे। गुरु तारे बिना बिगड़ी न उन्हें सुधारे। ओ गुरु तारे बिना बिगड़ी न सुधारे। एक दिन बिगड़ी राजसभा में द्रौपदी कृष्ण पुकारे। एक दिन बिगड़ी राजसभा में द्रौपदी वाक्य चीर अंत बढ़ाए, दुष्ट दुशासन हारे। गुरु तारे बिना बिगड़ी ने सुधारे। ओ गुरु तारे बिना बिगड़ी ने हारे। एक दिन बिगड़ी जन नरसी की समधि के द्वारे। एक दिन बिगड़ी जन नरसी की समधि के आड़ संवरिया बात भया भक्तों के कारज सारे। गुरु तारे बिगड़ी ने कौन सुधारे। ओ गुरु तारे बिना बिगड़ी ने कौन जो जो भीड़ पड़ी भगतों पे तो कारज सारे। जो जो भीड़ भगतों पे तो कारज गीसा संत मिले गुरु पूरे जीता दास पुकारे। गुरु तारे बिगड़ी ने कौन सुधारे। ओ गुरु तारे बिगड़ी ने कौन सुधारे। गुरु तारे बिना बिगड़ी ने बिहार साहेब के बिना बिगड़ी ने कौन सुधारे।